हेलो हेलो, माइक वाले भैया इधर है, इको खत्म करो, इसका इको खत्म करो, इको लगाओ भाई, बेस खत्म कर दो। वो अर्जुन भाई ने भी कहा कि बेस तो बेबी को पसंद होता है, मैं तो बेबा हूं भाई साहब। थोड़ा सा ट्रिबल डाल दो, वॉल्यूम तेज कर दो और इको खत्म। बहुत बढ़िया भाई साहब, आवाज सभी को आ रही है इधर। प्रणाम करता हूं नेनवा के, नेनवा में बैठे हालोती के सबसे खतरनाक श्रोताओं को। नाम चलता है आपका पूरे राजस्थान में, हाँ सभी को, हाँ पूरे देश में नेनवा नेनवा है भाई साहब, छोटी मोटी बात थोड़ी है। और अभी हमारे बीच में परमानंद जी दादी जी ने पंडित को बोलने दो जोरे भाई साहब। यहाँ अभी परमानंद जी दादी जी हमारे बीच में आए और वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए देशभक्ति की भाई साहब। उन्होंने पूरा माहौल गरमा दिया, देशभक्ति के नारे लगा दिए और मुझ गरीब पंडित को बैठा बैठा ऐसे लग रहा था, मैंने कहा यार कुछ भी नहीं रखा जिंदगी में, सब फालतू की बातें हैं, देशभक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं फड़फड़ा रहता अंदर बैठा बैठा यार, मेरे को तो ऐसा लगा सब फालतू की बातें हैं, मैं तो डायरेक्ट बॉर्डर पे जाऊं, 4-5 गोले खा के वहीं मर जाऊं। ऐसा उन्होंने भारत माता की जय वगैरह भाई साहब जाने के बोल दिया। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है, नेनवा के जबरदस्त श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और यहाँ के मंत्री महोदय अशोक जी चांदा को मैं प्रणाम करता हूं। प्रणाम करता हूं नगर पालिका के सभी पार्षदों को, प्रणाम करता हूं यहाँ के देशभक्त लोगों को, माताएं बहनें बैठी हैं और आप सभी को प्रणाम करता हूं भाई साहब। अपन को ये देखो इधर सुनील जी भाई साहब बैठे हैं, सुनील जी जैन मेरे भ्राता इधर बैठे हैं। सुनील जी भाई साहब आपने कसम से कम 5 तोले की सोने की चेन फंसा रखी है, प्रणाम करता हूं मैं आपको भाई साहब। बामन का ज्ञान उधर ही होता है जिधर माल फंसा हो, यहाँ क्या मतलब है। मैं सृष्टि के बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं, नेनवा की बहुत बड़ी बात मैं बताकर आपको जाना चाहता हूँ, सुनिएगा। सृष्टि के पहले कभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे। तो सुनील भाई साहब मेरा तो आपसे यही कहना है, कभी सम्मेलन समाप्त होने के बाद जब घर पे जाओ तो ये सोने की चेन मुझ गरीब बामन को देके जाना है यार। तो ऐसे अपन अपना काम खोल जाता है, अपन सीधे आदमी भाई साहब, सब फालतू की बातें हैं। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है, वो उधर महेंद्र जी जैन फंसे हैं, देखो आप इधर बैठे हैं महेंद्र जी जैन, ये देखो आप, ये मेरे साधु लगते हैं भाई साहब रिश्ते में। अब महेंद्र जी जैन मेरे साधु लगते हैं क्योंकि मेरे साधु का भी कोबड़ा खाली अपना भी, मैं साधुओं को पहचान लेता हूँ भाई साहब। आप बड़े लोग बैठे हैं इधर नेनवा के, अब आप सोचोगे कि आप पंडित ने साधु को पहचाना कैसे। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं भाई साहब, और पढ़े लिखे नेनवा वालों की उपस्थिति में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने साधु को पहचाना कैसे। तो वो जो 3 लाइटें उधर पीछे लगी हुई है ऊपर, उनकी रोशनी डायरेक्ट मेरे साधु की लोडी पे पड़ गई, मेरी लोडी पे आ रही है। तो मैं ऐसे भाई साहब साधुओं को पहचान लेता हूँ। मैं बहुत शानदार, मैं पंडित आदमी हूँ और सीधा आदमी हूँ। ओम गणपते नमो नमः। मेरी कविता समझ में आए चाहे नहीं आए, पंक्ति के अंत में ताली वाली बजाते रहना, वरना ब्राह्मण का बच्चा हूँ, श्राप देकर निकल जाऊंगा, अगले जन्म में घर घर जाकर बजाओगे स्वाहा। वो भाई साहब अपन बहुत सीधे आदमी है, मैं बहुत बड़े खानदान का आदमी हूँ सुनील भैया, सही बता रहा हूँ मैं आपको। मेरा खानदान छोटा मोटा नहीं है। अगर नेनवा वालों में यहाँ खड़ा होकर तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है सारे बड़े कवि जानते मेरा खानदान बहुत बड़ा। मेरे दादाजी का तो आसपास के 50 गाँव में नाम चलता है। और मैं आपको सुनील भैया बता दूं, मेरे दादाजी तो देश में एक बहुत बड़ी देवी हुई, उसके परम भक्त हैं। देवी का नाम बताऊं क्या? आदरणीय सपना चौधरी। मैं भाई साहब, मेरे खानदान में कोई भी भूख से नहीं मरा, सबके सब खा के मरे भाई साहब।
ये मैं सही कह रहा हूँ आपको, मैं तो गरीब पंडित आदमी इधर फंसा दिया, मेरे को बुला लिया। खैर बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। इन्होंने जो वीरस की बातें करी, मेरे अंदर भी वीरस पे पड़ा गया भाई साहब। बेटे बेटे मेरा दिमाग खराब हो गया, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ वीरस की आप लोगों के बीच में। जब 2 कोटि के लोग, सुनील भैया मेला अध्यक्ष इधर बैठे, प्रणाम करता हूँ मैं आपको, लक्ष्मण जी भी इधर ही बैठे, सबको प्रणाम करता हूँ भाई साहब। 2 कोटि के लोग जब टीवी चैनल पर आकर के, मैं मेरे देश के हिंदुओं से, मुसलमानों से, सिखों से, ईसाइयों से बहुत प्रेम करता हूँ साहब, लेकिन उन लोगों से नफरत करता हूँ जो भारत माँ के नाम पर उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। 2 कोटि के लोगों ने टीवी चैनल पर आकर के ये कहा कि हमारी गर्दन पर छुरी रख दो, फिर भी हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अगर तुम देशभक्त श्रोताओं के बीच में 4 पंक्तियों में सही सही जवाब दे दिया हो तो फिर दोनों हाथ खड़े करके ये नैनवा मुझे बताया कि यार पंडित कविता ऐसी भी होती है, सुनेगा। मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। और भुजाओं में बल जिसके भी होगा हाथियों का, दुशासन की छाती के द्वार वो ही खोलेगा। सत्य की परख जिसको भी हुई आज तक, अश्वत्थामा हतो हत युधिष्ठिर ही बोलेगा। और 4 बाप वाले के तो वश में नहीं है बात, भारत माँ की जय तो एक बाप का ही बोलेगा। भाई साहब नीचा कर लूं, में कहना पड़ता है, पूछ लो ना यार भाई साहब कहाँ तक नारे लगेंगे। मेरे प्यारे प्यारे भाई बैठे हैं, क्या आदमी बैठे हैं यार, बहुत बढ़िया। मैं तो बहुत सीधा आदमी, मैं बहुत बढ़िया आदमी भाई साहब, क्या मतलब है फालतू की बातों से। आपने कवि सम्मेलन कराया भाई साहब, प्रणाम करता हूँ मैं आपको। नहीं तो आजकल किसी भी टीवी चैनल पर उठा करके देख लो भाई साहब, आधे आधे कपड़ों में छोरियां नाच रही है यार। उन टीवी चैनल वालों को शर्म नहीं आती। और नैनवा में संस्कार पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठ कर कविताएं सुन रहे हैं। प्रणाम करता हूँ मेरी माताओं को और मेरी बहनों को। वरना वो टीवी चैनल वाले रात को 12 बजे कोई सा भी चैनल लगाओ नैनवा वालों, कोई आधे आधे कपड़ों में छोरियां नाचती मिलेगी, शर्म नहीं आती उनको, मेला देखी। और एक दिन तो गजब हो गया सुनील भैया, रात के 12 बजे मेरी पत्नी गई पीर में, मेरा छोरा इधर सो रहा, मैं इधर सो रहा। अब बंदे ने सोचा यार बढ़िया सा चैनल लगाओ, मैंने चैनल लगाया, टीवी पे चल रहा था आधे कपड़ों में गाना, बाबा करो, टीवी पे चल रहा था आधे कपड़ों में गाना। बेटे ने कहा टीवी पे चल रहा था आधे कपड़ों में गाना, बेटे ने कहा दूसरा चैनल तो लगाना। राजू तू सो जा बेटे, ये गरीब लड़की है, ज्यादा गरीब आए पापा मुझको जगाना। भाई साहब सही कह रहा हूँ, दीदी मैं सही कह रहा हूँ, मैं तो आपको क्या बताऊँ। और मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं तो मेरी लुगाई सासू से परेशान भाई साहब, सही कह रहा हूँ मैं आपको। मेरी पत्नी दीदी जबोज भी मेरे को बोले, मेरे बाबूजी का फोन आ गया पीर में चलो, मेरी मम्मी का फोन आ गया पीर में चलो। अब मैं जैसे ही मेरे ससुराल में जाऊँ, जाते ही मेरी सासू मेरा दिमाग खराब कर दे, जवाई जी फिर वही शर्ट पहन के आगे, फिर वही मोटरसाइकिल लेके आगे, बार बार एक ही शर्ट पहन के आते हो, एक ही मोटरसाइकिल लेके आते हो। तुम्हारी इज्जत नहीं गाँव में, हमारी इज्जत तो है। अब तो सारे गाँव वाले बातें करने लगी, तुम्हारे जवाई जी एक एक शर्ट पहन के आते हैं, एक एक मोटरसाइकिल लेके आते हैं। क्या क्यों दीदी सासू माँ से, क्यों सुनील भैया। दूसरी बार मेरा ससुराल जाने का नंबर आया भाई साहब, जाते हुए मेरी सासू जवाई जी, मैंने कहा फट फालतू की बातें मत करो, बार बार जवाई जी जवाई जी जवाई जी। मैं तुम्हारी इज्जत का ध्यान रखूं, तुम मेरी इज्जत का ध्यान मत रखो। अरे तुम्हारे पास भी तो 3-3 छोरी है, बार बार एक को ही जो भेज देते हो। 2 कोटि के देश भाई साहब चीन क्या है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ भाई साहब, आप सबने देखा होगा नैनवा वालों में, चीन के सैनिक अपने भारत की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे हैं और अपने भारत के फौजी उनके फटाफट लट्टू बजा रहे हैं भाई साहब। कौन कौन ने वीडियो देखा आप ऊपर करके बताओ।
ये वीडियो बहुत वायरल हुआ। क्या लड़ेंगे चीनी अपन से, 2 कोटी के चीनी भाई साहब, उनकी आंखें देखो आप, जैसे अपने घर में कोई नया नया बच्चा पैदा हुआ हो। उन बावड़ों की लंबाई देखो आप, 4.5 फुट। ये लड़ेंगे अपन से। उनके नाम देखो भाई साहब आप, चिंगी मिंगी चिंगी पुंगी, पाटी पाटी लूंगी। 4 पंक्तियों में निपटा रहा हूँ भाई साहब जी, इनको सुनिएगा, फिर मुझे बताना कि यार पंडित जी तुमने सही कहा। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हो। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हो। और लंबाई में लगेंगे वो केवल 4.5 फीट, लगता है खेत में चने के झाड़ बोए हो। तब भी ना मिलेंगे लंबू 6 फीट वाले वहां, पूछ लेना उनसे जो कभी चीन गए हो। और यदि गलती से दिख जाए 6 फुटिया तो मान लेना भारतीय बीज बोए गए हो। भारत माता की। भाई साहब मेरे को बुरा लगा, मैं मेरी पूरी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन वहां से भी किसी ने कहा कि बैठ, मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूं, अगर आप नहीं चाहते तो मैं बैठ जाता हूं। सारी पब्लिक जाने, इनको बुलाना होगा तो दोबारा बुला लेगा। मेरे को कोई ऐसे कुछ भी गिरी रहा है ना, मेरा दिल बैठता है भीतर से। लंबा थोड़ा शरीर हो, उससे क्या होता है भाई साहब? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या होता है, 2 औरतें पानी पानी पीने ही गया था मेरे को। नहीं नहीं, 2 औरतें आदमी के सिर पे हाथ फेरती है, एक तो माँ और एक लुगाई। माँ हाथ फेरती है तो बाढ़ आते हैं, लुगाई हाथ फेरती है तो बाढ़। और तेरे को देख कर ऐसा लगता है तो पूरे मोहल्ले ने हाथ फेरा हो। तो आनंद ले तो पूरा का पूरा, तेरा कोई बाढ़ भी वाका नहीं कर सकता। तुम्हारी कसम भाई साहब सही कह रहा हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है यार। मैं भी आ रहा था, मेरे को सुरेंद्र जी भाई साहब ने बोला, अरे क्या यार मैं कोट वोट नहीं पहनता हूँ, मेरे को गर्मी लगती है भाई साहब, नहीं पहनता ही नहीं हूँ मैं। मेरे को सुरेंद्र जी भाई साहब ने बोला, अरे क्या यार पंडित तू यार ऐसे मत चल यार। मैंने कहा क्या हुआ? कहा आज क्या वार है? मैंने कहा शनिवार। तो तू देख ले यार, नीचे से ऊपर तक काला है काला है, कोई ना कोई माता बहन आके यार तेरे तेल चढ़ा देगी यार। तुम्हारी कसम भाई साहब मेरी किस्मत खराब है, उसका मैं क्या करूं यार। मैं सीधा आदमी, मैं मेरी दीदी में प्रणाम करता हूं आपको। और बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं। पर ये हरा कोट पहना है तो भी सुनो कि कोई सिस्टर नहीं बर्तन चढ़ा देगा, रेशम नहीं खद्दर चढ़ा देगा। अरे काले कपड़े पर तो तेल ही चढ़ता, ये हरा पहन के आ गया कोई चद्दर चढ़ा देगा। ये हमारे मंच के आशाराम बापू हैं आदमी, इनको प्रणाम करता हूं मैं। ये तो बहुत बड़े संचालक है भाई साहब, इन्होंने मेरे को बोला कि बाल ही नहीं है, गंजा है, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे से तो पूरे देश के जितने भी बड़े बड़े संचालक है ना भाई साहब, भी बड़े संचालक है, कहते हैं हमारे बीच में घटोत्कच बैठा है। तुम्हारी कसम भाई साहब घटोत्कच बैठा है। बार बार एक ही हमने बताऊं भाई साहब, भगवान ऊपर से सभी के चेती से एक जैसे ही नीचे बेचता है। यहाँ आने के बाद में आदमी अपने अपने हिसाब से बॉडी बनाता है यार। कोई उसको देख लो, अर्जुन अल्लड़ को देखो, ये साइकिल की बॉडी बना के बैठा है। इधर सबिया जी सर को देखो, लग्जरी स्विफ्ट डिजायर की बॉडी बना के बैठी है। तो भाई साहब मैंने 16 चक्का बना लिया, अपने अपने हिसाब से बॉडी बना लेते हैं आप, उसमें क्या है। मेरी तो किस्मत खराब दीदी, मैं सही कह रहा हूँ आपको, आपसे नहीं कहूँ तो किससे कहूँ। मैं मेरी पत्नी से कहूँ, सुनील भैया मैंने कहा तनु की मम्मी मेरे कपड़े तो दे, अधिक आज तो मेरे हाथ दुख रहे हैं। अरे मैंने कहा तनु की मम्मी तू चाय बना दे, अधिक मेरी तो कमर दुख रही है। सारा घर दवाइयों से बड़ा पड़ा रहता है भाई साहब। एक दिन मैंने 10 रुपए की बोले फंसाई, चल गया डायरेक्ट मेरी सासू के पास। जाते ही मैंने सासू को कहा, तब मैंने मेरी सास को कहा, जी सासू माता सुनो, आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है और सर्विसों में मांगता है बार बार खर्चा ज्यादा, खरीदे हुए तो अभी हुए दिन चंद है, कंपनी का लाभ नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो मैंने मेरी सास को कहा, जी सासू माता सुनो, आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद
है और सर्विसों में मांगता है बार बार खर्चा ज्यादा, खरीदे हुए तो अभी हुए दिन चंद है। कंपनी का लाभ नहीं मिल पा रहा है मुझे, दूसरा प्रोडक्ट दे दो काम सारे बंद है। और सासू माता बोली अब कहाँ से लाएंगे प्रोडक्ट, सन बाढ़ में से कंपनी का काम बंद है। वाह वाह वाह, सारे कामकाज बंद है। भाई साहब मैं बहुत सीधा आदमी में क्या कि वो एक दिन मेरा छोरा मेरे पास आ गया, भाई साहब मेरे पास आकर के बोला पापा जी मेरे को शाबाशी दो। मैंने कहा छोटे तो पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं, स्कूल जाता नहीं है, तेरे को कहें की शाबाशी दूं। अरे कहा पापा जी मैंने खानदान का नाम ऊंचा कर दिया। मैंने कहा क्या करा रे छोटे, तो पापा जी मैंने फेसबुक पे छोरियों के नाम से 5 ID बना रखी है। 2 टिकाए मैंने भाई साहब के जो रोने लग गया। मैंने कहा फालतू के काम करता है, अपने बाप को आकर के बताता है। वो कीड़े लगा रोते रोते, आपको नहीं बताऊं तो किसको बताऊं। मैंने कहा क्यों, कि जिस पिंकी के पीछे तुम 2 महीने से पढ़ रहे हो मैं ही हूँ। वाह 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 वाह, तुम्हारी कसम भाई साहब मेरे साथ बड़ी अजीब किस्म की चेट कर रहा है, बड़ी अजीब किस्म की चेट कर रहा है। जाने किस तरह से डेट कर रहा है, लोग छोरियों को सेट करता है या आदमी छोरे को ही सेट कर रहा है। पिछले दिनों भाई साहब दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान उतारा हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, और मैं बड़े लोगों के बीच में एक बड़ी बात कह देता हूँ, सुनिएगा। जब से हमने यान उतारा, तालियों के साथ अगर 4 पंक्तियां सुन लेंगे बढ़िया लगेगा, उन वैज्ञानिकों के सम्मान में तालियां बज जाए। जब से हमने यान उतारा मन दुनिया का हो गया खारा, चांद पे जाने वाले हम हैं, हम हैं यही गम है। हमने रिश्तों को जाना है, चंदा को मामा माना है, सारे अंतरिक्ष में जो है सबको देव तुल्य माना है। अरे मेहनत का फल मिलना ही था, जीत हो गई हमारी। अमेरिका वालों चाइना वालों उंगली बज गई तुम्हारी। ताली वाली बजाओ तो दोनों हाथ खड़े करके एक बार बजा दो यार, क्या मतलब है फालतू की बात है। भाई माताएं बहनें यहाँ पर बैठी है, मैं 4 पंक्तियां अगर आप इजाजत दो तो मेरी माताओं के सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ। सीता का सतित्व देख रावण का टूटा दम्भ, रंग उड़ गया था उस ज्ञानियों के ज्ञानी का। सीता का सतित्व देख रावण का टूटा दम्भ, रंग उड़ गया था उस ज्ञानियों के ज्ञानी का। और मुंड काट काट रक्त पान किया क्रोध में जो, भोलेनाथ ने देखा था रूप वो भवानी का। मीराबाई मदर टेरेसा इंदिरा को जानो, इतिहास पढ़ो मर्दानी की जवानी का। और अंतरिक्ष तीर कल्पना ने ये बता दिया है, नहीं है जवाब दुनिया में हिंदुस्तानी का। तालियां कमजोर है आपकी। 2 कोटि का पाकिस्तान भाई साहब मेरे देश के मुसलमान हिंदुओं से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन वो 2 कोटि का देश क्या कविताएं लिखे भाई साहब। जितना पाकिस्तान का 12 महीने का बजट दिए ना, उतने के तो नेनवा वाले अपने बच्चों को डायपर पहना देते हैं। 2 कोटि का पाकिस्तान। और एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके सामने छोड़कर जा रहा हूँ, उसका समाधान दे रहा हूँ मैं आपको। क्यों बार बार पाकिस्तानी अपनी छेड़छाड़ करते हैं, क्यों बार बार अपनी सीमा में घुसने का प्रयास करते हैं, और बार बार ताड़ने के बाद भी मानते क्यों नहीं है? अगर ये कारण मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट कर दूं तो फिर मुझे विदाई दें आप, बड़ी तालियां बजाकर सुनिएगा। तब पाकिस्तानियों को कम मत ना तो भारतीयों, एक एक बंदा उस देश का फौलाद है। पाकिस्तानियों को कम मत ना तो भारतीयों, एक एक बंदा उस देश का फौलाद है। ना दबेगा ना डरेगा, जो भी करना है करो, मेरी मानो वहाँ बड़े से बड़ा जल्लाद है। जो भी नस्लें पैदा हुई है वहाँ मेरे भाई इंडिया का पानी और इंडिया की खाद है। और DNA करा लो टेस्ट, पता लग जाएगा रे पाकिस्तान इंडिया की नाजायज औलाद है। आपके बीच आकर मेरे को बहुत बढ़िया लगा।
मैं एक दो घंटे की लंबी लंबी पारियां भी खेलता हूं, लेकिन मेरा थोड़ा सा मन उदास हो गया था। भाई साहब ने बोला, भाई साहब ने मुझे बुलाया, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, और जब आपका मन करे आप मुझे दोबारा बुला लेना, मैं भी छाता ले लेता हूँ थोड़ी। प्रणाम करता हूँ आप सभी को, एक बार तालियां बजा दीजिए भाई साहब।